इतना भी मत दबाइए, इतना भी मत डराइए कि लोग डरना ही छोड़ दें। हम डरने वाले नहीं हैं। हम छात्रों की न्याय के लिए लड़ रहे हैं, देश के हित के लिए लड़ रहे हैं, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आप क्या डराना चाहते हैं हमें? अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, जेल डाल देंगे, फांसी दे देंगे, घर बुलडोजर कर देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन कम से कम देश के छात्रों को तो न्याय मिलने। अगर मेरी जान जाकर देश के छात्रों को न्याय मिलता है, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। और जो लोग हमसे नफरत करते हैं, हम तो उनसे भी प्रेम करते हैं, उनको भी हम मोहब्बत करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे देशवासी हैं, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। ये मेरे नीरज शर्मा जी हैं, एक ही प्लेट में हम खाना खाते हैं। ये ब्राह्मण हैं, ये मेरे मालवीय नगर के हीरो हैं। 45 लोगों को रेस्क्यू किया इन्होंने। आप क्या बात समझते हैं? अपना देश बता रहे हैं, आपके लिए तो कह दिया कि देश पहले निर्धारित कर दिया था। अरे उनके, ये देश किसी का नहीं है, ये देश सबका है, हिंदू का है, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का है। और इस देश की बहुसंख्यक आबादी आज भी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करती है। कुछ नफरती और जो मैं कह रहा हूँ 1% भी वो लोग नहीं है, 1% भी वो लोग कम नहीं है, कुछ पॉइंटों में है। नफरती ज़ॉम्बीज़ है वो मुट्ठी भर भी नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं जहाँ पे भी माहौल बिगाड़ना होता है तो वहाँ कुत्ता टोपी दाढ़ी वाले ज्यादा नजर आते हैं। अरे मैं कहता हूँ जिसको जो कहना कहिएगा। हमसे जो नफरत करता है, मैंने क्या कहा, हम उससे भी प्रेम करेंगे। हो सकता है किसी झूठे प्रोपेगेंडे में फंसकर। खबरें हैं कि आपके घर पर पुलिस गई थी, ये सच बात है? ये नहीं, मेरे भाई के घर पे गई थी। असलम भाई के घर पे गई थी वो। मेरा नाम असलम खान है। लगा रहे हैं यहाँ पर। मैं पहले दिन से ही यहाँ पर पानी पिला रहा था। एक्चुअली एक आदमी आया मेरे पास में कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी ये करना चाहूँगा। उसने मेरा नंबर लिया और 20 तारीख की बात है ये। और 21 तारीख को रात को 9 बजे कुछ पुलिस मेरे घर में, लोकल पुलिस लेके पहुंचते हैं और वो बस पूछताछ कर रहे थे कि कौन से पार्टी से हैं और क्या आप क्या काम करते हैं, कोई केस है, क्या है। हमने पूछा कि किस वजह से। मैं तो यहीं था, मेरा भाई था छोटा। उसने पूछा कि किस वजह से आप आए हैं, कोई प्रोटेस्ट में जाना, कोई जुर्म तो है नहीं, पानी पिलाना। उनके भी बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आगे आने वाले फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए जा रहे हैं। तब उन्होंने बोला ठीक है, हम तो आए थे, हमें ड्यूटी मिली थी और हम आए थे, हमें वेरिफिकेशन करनी थी। और तो उन्होंने थोड़ा सा, परिवार तो दुखी हुआ मेरा, रात भर उस दिन सो भी नहीं पाया, क्योंकि अगर पानी पिलाने के लिए इतनी बड़ी सजा मिल रही है तो मैंने बोला कि मैं लेने को तैयार हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर सेवा करता रहूंगा, पानी पिलाता रहूंगा। और यहाँ पर जब तक ये आंदोलन चलेगा, जो छात्रों की आवाज है उसको वो दबे ना, कहीं से वो कमजोर ना हो, उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। इतना भी मत दबाइए, इतना भी मत डराइए कि लोग डरना ही छोड़ दें। हम डरने वाले नहीं हैं। हम छात्रों की न्याय के लिए लड़ रहे हैं, देश के हित के लिए लड़ रहे हैं, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आप क्या डराना चाहते हैं हमें? अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, जेल डाल देंगे, फांसी दे देंगे, घर बुलडोजर कर देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन कम से कम देश के छात्रों को तो न्याय मिलने। अगर मेरी जान जाकर देश के छात्रों को न्याय मिलता है और देश के छात्रों जो पेपर लीक्स होते हैं वो रुक जाते हैं, तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन देश के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। अब ये देश जाग रहा है, जागृत हो रहा है, देश का युवा जागृत हो रहा है। अब कहीं ना कहीं वो अपने लिए अच्छी शिक्षा मांग रहा है, अच्छी चिकित्सा मांग रहा है, अच्छा स्वास्थ्य मांग रहा है, अच्छी सड़कें मांग रहा है और अच्छी सुरक्षा मांग रहा है और अच्छी अर्थव्यवस्था चाहता है, अच्छे अस्पताल चाहता है। आंदोलन से शुरू होने से पहले तमाम मौलानाओं ने ये अपील की थी मुस्लिम समाज से कि इस आंदोलन से ना जुड़े। मैं ये समझता हूँ ये झूठा एक प्रोपेगेंडा फैला गया है। जब ये आंदोलन धर्म के लिए है ही नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये एक फेक प्रोपेगेंडा फैला है। निशाना बनाएगी मुसलमानों को, डाले टोपी देकर। अरे ये झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। अब मैं कितने सारे मुस्लिम्स दिखा दूंगा, वॉलंटियर्स मुस्लिम है और जो मुस्लिम सब यार इसमें क्या, सब मेरा ब्राह्मण भाई हैं। यार आप हर बार धर्म की बात क्यों करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है कि आप यहाँ पे शरबत बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, तो ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? आप वहाँ खड़े होकर देख लीजिए। आप सुने सब मिलजुल कर करते हैं। अरे सब मिलजुल कर करते हैं। आप खड़े होकर देख सकते हो वहाँ पे फंडिंग कहाँ से आ रही है। कुत्ता टोपी वाले लोग हैं, ये कहीं विदेशों से फंडिंग करके तो यहाँ देखिए जब कैमरा बंद हो जाता है ना, तो जो पत्रकार महोदय भी हैं, 2 पेटी वो भी दे के जाते हैं हमें।
उन्हें भी पता है भविष्य उनके बच्चों का भी हमारे से ड्राइवर जुड़ा हुआ क्या, है। टैक्सी ड्राइवर क्या, एक मजदूर भी, ऐसे लोग जो घर से साइकिल खाना बना के ला रहे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ता है। एक साइकिल वाला रोज बर्फ दे के जाता है। रही बात कहने की ना, अगर शिक्षा मंत्री ने जो कहा, बयान आपने सुना होगा टीवी में, इंटरव्यू में कहा कि ये जो जंतर मंतर पर लोग बैठे हैं ये दहशतगर्दों की बी टीम है। हमने सुनो उत्तर ले लीजिएगा। अरे हम उसका उत्तर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं ना हम उसका उत्तर दे रहे हैं, सुन लीजिएगा। अरे हम उसका उत्तर दे रहे हैं, सुनो दहशतगर्दों अरे को- सुनो अरे हमने किसान आंदोलन में हम रहे हैं। अरे सुन तो लीजिएगा, हम किसान आंदोलन में रहे हैं। हमें आंदोलन और 1 साल से अधिक हमने संघर्ष किया। हम सड़क पर वहीं सोते थे, क्योंकि मैं मानता हूँ जो वो कानून आए थे 3 कानून, मैं तो उनको काले कानून कहता हूँ, और अंततः वो वापस भी हुए। दुर्भाग्यवश 700 से अधिक किसान उसमें हमारे चले गए।